बिहार में जिन सीटों की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है उन्हीं में से एक है मोकामा विधानसभा सीट, जहां पर कहा यह जा रहा है कि दो बाहुबली परिवारों के बीच में ये मुकाबला है और इनमें से एक अनंत सिंह और एक सूरजभान। जब मैं बाहुबली शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो सूरज जी हंस भी रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर बाहुबली क्यों। ये बताइए तो फिर जब आप लोग कहते हैं कि बाहुबली ना कहा जाए, लेकिन फिर भी जो है चर्चा यही होती है कि बाहुबली सूरजभान, बाहुबली अनंत सिंह। देखिए, आप लोगों को जो पढ़ाई होता था लगता था कि इस अक्षर को जैसे आपके पूरे चैनल को करते हैं, कोई भी चैनल है, ये पढ़ाई सबसे फर्स्ट होता है। जो चीज़ का आप इस्तेमाल वो दौर रहा है ना, कहा ही जाता है कि समय जैसे कि रहा है, रात होता है, दिन होता है, भूकंप आता है, सब चीज़ का फेज होता है। अब वो दौर बदल चुका है, बदल। और जमाना हो गया जैसे 3 दशक 4 दशक सब चीज़ का, इस सब का हो गया जैसे कि लेकिन 3-4 दशक पहले जो हुआ था वो भी अभी भी उसमें जैसे कि बिहार था, देश था, इसमें कहाँ इस सब चीज़ का। आप मुद्दा पे आइए। चलिए मुद्दा पे आते हैं। मुकाबला अनंत सिंह से। अनंत सिंह कह रहे हैं कि पिछले 6 चुनाव हम लगातार यहाँ से जीते हैं, कोई मुकाबला नहीं। देखिए, कौन लड़ रहे हैं तो हम तो जानते हैं कि यहाँ जितने उम्मीदवार हैं उस सब मुकाबले में हैं। और आपकी उम्र अगर 30 बरस है, 30 बरस का बच्चा जब लड़ाई होता है ना, तब बुझाता है लड़ाई किसको कहती है। और सबका मालिक जनता है। जनता से जैसे इसकी चीज़ का आपको चौंक चौराहा से लेना चाहिए। लेकिन आप आरजेडी से, आपकी पत्नी आरजेडी से जो उम्मीदवार हैं, पिछले चुनाव में अनंत सिंह भी वहीं से थे, उनकी पत्नी उसके बाद उपचुनाव हुआ वो जेल चले गए, वो वहीं से थी। इस बार उलट गया, इस बार आप आरजेडी से, आपकी पत्नी उम्मीदवार है। देखिए, हर चीज़ का फेज होता है। जिस तरह ऊपर से देखिएगा तो बच्चे जवान होता सोचता है कि मेरे बच्चे जवान हो गया, मुझे भूख नहीं मरना होगा। और दूसरा अर्थ उसका है कि मेरे बच्चे के ये उम्र इतनी घट गई। जिस रूप में आप देखिए, जिस तरह से देखें, इस सब के बीच में मैं अभी देख रहा था कि आपकी पत्नी जो चुनाव प्रचार के दौरान एक बात कह रही हैं कि जैसे हमने जो है सूरज जी को बदल दिया है, उसी तरीके से यहाँ पर क्षेत्र में भी और विकास होगा। बदल दिया है उन्होंने। देखिए, क्षेत्र की जनता से पूछने का काम, हम इस पर कोई जवाब नहीं देंगे आप। लेकिन आप बदल गए पहले। जैसे कि ये क्षेत्र की जनता से ये आपकी सर्वे करने का चीज़ है, इस पर मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये बताइए कि बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। आनंद सिंह दावा कर रहे हैं कि हम पिछले 6 चुनाव यहाँ से हारे नहीं हैं। सूरज जी जब चुनाव लड़े थे, एक बार जीते भी थे तो छोड़ करके चले गए थे। हम तो हारे ही आज तक चुनाव ने, पहला चीज़। दूसरा चीज़, हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे, वे जब चुनाव हार सकते थे, हम आप वो कौन गली में। लेकिन अब इन चुनावों की बात की जाए, क्या लग रहा है किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं आप? हालांकि आपकी पत्नी उम्मीदवार हैं, लेकिन चर्चा हर जगह यही हो रही है कि सूरज भान का परिवार है, सूरज भान की पत्नी, और सबसे ज़्यादा चुनाव प्रचार भी आप ही जनता का विश्वास और अपने आप पर विश्वास, उनका आशीर्वाद सबों के साथ हम लेके चल रहे हैं। तेजस्वी का। चलिए देखिए, तालियां बज रही हैं तो वो भी कह रहे हैं ये जनता तय करने दीजिए। तो ये बताइए, तेजस्वी यादव का चेहरा फ़ायदा पहुंचाएगा? क्योंकि उसको लेकर भी ये भी हो रहा है, जंगल राज भूलना नहीं चाहिए, जो कि विपक्ष सवाल उठा रहा है। ये बताइए, जंगल राज की आवाज़ कौन उठाए? ये जंगल राज की आवाज़ कौन उठाए? और अब बहुत गंदा है, तो मुझको आपके साथ नहीं जाना चाहिए। तो बार बार आप क्यों चले जाते हैं, चले आते हैं, इस चीज़ पर विचार करने के लिए। अच्छा, तो मतलब इनडायरेक्टली नीतीश जी का जिक्र भी कर रहे हैं। चलिए, गार्जियन है, क्यों हम उन पर टिप्पणी करेंगे? जिन पर राज कर रहा है उन पर हम कौन करने वाले हैं? तेजस्वी जी कह रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य भी नहीं ठीक है। आप लोग चुनाव में भी इस मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं। नहीं, मैं इस मुद्दा का मैं लेकर नहीं जा रहा हूँ। मैं ये ज़रूर कामना करूँगा कि और लंबी उम्र काटें, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। लेकिन जनता का जो मन मियाज रहेगा वो तो करवे करेगा। लेकिन हिंदू मुसलमान भी हो रहा है क्या चुनाव में? हम तो कभी हिंदू मुसलमान नहीं देखे। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, हमारे देश का नारा है। लेकिन
आनंद सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि कहीं कोई मुकाबले में है ही नहीं। मोकामा मतलब आनंद सिंह के ऊपर भरोसा, चाहे निर्दलीय लड़ें, चाहे आरजेडी से लड़ें, चाहे जेडीयू से लड़ें। देखिए, मोकामा की जनता ये तय करके बताएगी और इसकी जवाब से 14 तारीख को पूछिएगा तो हम बता देंगे। तो आप जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं? और यहाँ का जो मूल आधार है वो सारी चीज़ लेके हम चल रहे हैं, जिससे कि लोग को ये विश्वास है कि हाँ सूरजभान बोला है तो करेगा। सूरजभान ने बोला है तो करेगा। जो आपके विपक्षी उम्मीदवार हैं आनंद सिंह, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक दौर वो भी था जब लालू जी जो सड़क नहीं बनवाते थे, लालू जी बिजली नहीं खिंचवाते थे कि करंट लग जाएगा। इस तरीके से वो दौर भी देखा है। उसके बाद अब ये दौर भी देखा है जब यहाँ पर विकास हो रहा है। देखिए, विकास की दौर अर्थ की दौर जैसे है वैसे है। उस समय विधायक लोग के क्या फंड मिलता था, 50 लाख रुपया। उसमें क्या अति करने के, एक से एक कानून आया, देश में सुधार होते जाया और उसी तरह जैसे कि देश की गति बढ़ती गई, उसमें भी बिहार था। जिस की कमी है, किन्हीं की सरकार आवेगा जनता का काम करना। तो मोकामा, तो पूरी उम्मीद है इस बार जो है मोकामा आप लोगों के समर्थन में है, बिहार की जनता। मोकामा क्या, मोकामा 243 में अलग है तो 243 पूर्ण बिहार की जनता पलट रही है। वजह क्या है? वजह अनेक तरह का वजह है। जज बन के इसकी अगर ये आप पहले ब्लॉक बाय ब्लॉक चले जाइए, अगर सही काम अगर हो रहा तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। साफ तौर पर पूरी तरह से ये कहते हुए कि मोकामा की बात छोड़िए, बिहार की बात करिए और बिहार की जनता बदलाव की बात कर रही है। और रही बात आनंद सिंह और उनके परिवार से मुकाबले की, तो यही कहना है कि ये जनता तय करती है कि कौन किसको नेता चुनेगी, किसको जो नकारेगी, तो ये जनता ही तय करेगी। और 14 तारीख के नतीजे बता देंगे कि जनता ने क्या तय किया है। तो मुकाबला दिलचस्प है और मुकाबला निश्चित तौर पर भले जो है, फिर चाहे सूरजभान जी हों, आनंद सिंह जी हों, वो यही कह रहे हैं कि बाहुबली अब नहीं कहा जाना चाहिए। और सूरजभान जी ने तो ये भी कहा कि वो एक दौर की बात थी, लेकिन उसके बाद चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। चीज़ें तो बदली हैं, लेकिन चर्चा निश्चित तौर पर इस सीट की इसी वजह से ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर दो परिवारों के बीच में मुकाबला है, जिनके लिए अक्सर बाहुबली शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, मोकामा।